आंकड़ा अब बढ़कर जैसा हमने बताया कि 21 हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने 37 लोगों का रेस्क्यू किया है। कई लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर जान बचा ली है। होटल से कई विदेशी नागरिकों को भी बचाया गया है। दिल्ली अग्निकांड में मरने वालों में ज्यादातर विदेशी लोग हैं। हादसे के वक्त होटल में ज्यादातर विदेशी पीपल जो थे वो ठहरे हुए थे। होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 37 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी कार्रवाई वहां पर जारी है। मालवीय नगर अग्निकांड में भीषण अग्निकांड आप देखिए, और जिस समय ये होटल में आग लगी, आग की लपटें दूर दूर तक बाहर तक दिखाई पड़ने लगी। और क्योंकि आग के साथ साथ धुआं इतना ज्यादा होता है कि दम घुटने की वजह से भी कई लोगों की जान चली जाती है। 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 37 लोगों को बचाया गया है। बहुत सारे लोगों ने तो होटल के खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। और सबसे ज्यादा ये कि इस होटल में सबसे ज्यादा जो लोग मौजूद थे वो थे विदेशी लोग, और मरने वालों में भी विदेशी ज्यादातर जो थे वो विदेशी ठहरे हुए थे। मरने वालों में भी ज्यादातर विदेशी लोग हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि केंद्र की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की है, सामने आई है, और सकरी गली होने की वजह से रेस्क्यू करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब यहाँ इस होटल में किन किन मानकों को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा था, किन किन मानकों की कमी थी, ये सब कार्रवाई का विषय है। फिलहाल आप देखिए कि उस समय की तस्वीरें जब भीषण आग लगी हुई थी, आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई पड़ी। रेस्क्यू दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तब भी 21 लोगों को नहीं बचाया जा सका। भीषण आग में तड़प कर झुलसे हुए लोगों की जान चली गई। ज्यादातर मरने वालों में विदेशी लोग हैं, और इस होटल में ज्यादातर जो लोग ठहरे हुए थे वो भी विदेशी लोग ही थे। अब ये होटल में क्या सेफ्टी फायर्स थे, सेफ्टी के जितने भी मेजर्स होते हैं क्या उसको मीट किया गया था, जो भी फायर के जितने भी मेजर्स होते हैं क्या वो सब इस होटल में थे या नहीं थे, ये सब कार्रवाई का विषय है। किन वजहों से यह आग लगी इसका भी नहीं पता चल पाया। आपको ये बता दें, एक और बड़ी खबर, दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस मिला। लाइसेंस में होटल को 6 कमरों की सिर्फ परमिशन दी गई थी। ये सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। 6 की जगह होटल में 25 कमरे बनाए गए थे। होटल के बेसमेंट में भी कमरे बनाए गए थे। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कई विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जो होटल का स्ट्रक्चर है, जिस जहां पे ये होटल स्थित है, रेस्क्यू करने में स्वाभाविक तौर पे यहाँ पर दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इतनी ज्यादा बड़ी होती हैं और ऊंची भी होती हैं, तो इस तरह सकरे रास्ते होते हैं। एक तो पहला वो, दूसरा ये कि जिस जगह पे ये होटल स्थित है आप खुद देख सकते हैं, ये यहाँ पर वो सारे मेजर्स फॉलो नहीं किए जाते होंगे। सिर्फ 6 कमरे बनाने की परमिशन इस होटल में मिली थी, लेकिन 6 से 8 भी नहीं बनाए गए भाई। 6 से बढ़कर सीधे 25 कमरे बनाए गए। बेसमेंट को भी नहीं छोड़ा, बेसमेंट में भी कमरे बना लिए गए। बेसमेंट में भी कमरे बनाए गए, और जो लोग जाते हैं वो भी नहीं देखते हैं कि यहाँ पर फायर सेफ्टी है या नहीं है, यहाँ पर क्या किस चीज़ की इनको परमिशन है। क्योंकि अगर आप जाएं, होटल्स में जाएं, तो आप देखिए, अगर आप अच्छे होटल्स में जाते हैं या किसी भी होटल्स में जाते हैं तो उनके रिसेप्शन पर वो सारे मेजर्स की फोटो लगी रहती है कि उनके पास फायर सेफ्टी के लाइसेंस है या नहीं है। सारे लाइसेंस वो पेश किए रहते हैं, और नहीं है तो ये आपका हक है कि आप बोले, उनसे पूछें कि ये आपके पास है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आपको यू शुड नॉट स्टे ओवर देयर, यानी कि आपको नहीं रुकना चाहिए फिर वहां पर, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। ये जो होटल मालिक हैं, आप सोचिए कि कमाने के चक्कर में, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते। एक और बड़ी खबर, एक और अपडेट इसमें ये कि पीएम ने इस अग्निकांड पर दुख जताया है। मालवीय नगर अग्निकांड में आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। जैसा हमने आपको बताया कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अधिकारी प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। ये भी बोला गया है कि पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं। लोगों की जान जाना वाकई एक दुखद घटना है। घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो केंद्र की तरफ से सहायता राशि दी गई है। जो लोग इस घटना का शिकार हुए, जिनकी इसमें मृत्यु हो गई, दर्दनाक मौत हो गई, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए, और जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं उनके परिवारों को 50,000 आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। सारे अधिकारी हर वो संभव कोशिश करें जिस वजह से प्रभावित लोगों की
मदद की जा सके। ये निर्देश पीएम की तरफ से दिए गए हैं। सोशल साइट एक्स पे पीएमओ की तरफ से जो एक मैसेज आया, एक नोट आया, एक जो ट्वीट किया गया, उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सक रहे हैं कि उस समय की है जब ये भीषण आग की लपटें बाहर निकली हों। सबसे बड़ी बात ये कि उस होटल में ज्यादातर विदेशी लोग ठहरे थे और मरने वालों में भी ज्यादातर विदेशी लोग ही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जैसा हम आपको बता रहे थे कि सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ मुनाफे को कमाने के चक्कर में ऐसे जो होटल माफिया होते हैं, आप माफिया ही कहेंगे, ऐसे होटल माफिया ही कहेंगे, क्योंकि उनको जान के लोगों के जान की परवाह नहीं होती है, सिर्फ उन्हें मुनाफा दिखता है। 6 कमरों की परमिशन और उसको बढ़ा चढ़ाकर 25 कमरे बना लिए गए, मतलब तिगुना, उसका तिगुने में भी आप 1+ करेंगे, उसका तिगुना किया गया, कमरे को बढ़ाए गए और बेसमेंट को भी नहीं छोड़ा गया। तो आप देखिए कि जब बेसमेंट में भी है, वहां पर एयर पास होने की कोई वहां पे वेंटिलेशन की दिक्कत हो जाएगी, तो वहां पर आग लगने की वजह से लोग भागेंगे, तो भागेंगे कैसे? तो ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस होटल में आप जा रहे हैं, क्या वहां पर वो सारे सेफ्टी मेजर्स के लाइसेंस उनके पास हैं या नहीं है। और ये आपका राइट भी है कि आप पूछ भी सकते हैं, और कोई नहीं दिखाता है तो आप उस होटल में मत स्टे करिए। एक और अपडेट इसमें आई है, दिल्ली अग्निकांड को लेकर पुलिस का एक्शन देखा गया है। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। होटल अग्निकांड में 21 लोगों की जलकर मौत हो गई है और ये मामला इतना ज्यादा बेहद गंभीर हो चला है कि गैर इरादतन हत्या का केस अब दिल्ली पुलिस इस पर दर्ज करने जा रही है। होटल के फायर एनओसी की जांच की जाएगी। होटल में निकलने और जाने का रास्ता एक ही था, सिर्फ 6 कमरे ही नहीं बनाए गए। फायर सेफ्टी मेजर्स थे कि एनओसी उसकी थी कि नहीं है, अब जांच होगी इस वजह से, क्योंकि ये जो जहां पर ये होटल है, जो जगह आप देख रहे हैं, वहां पर एक होटल क्या कई सारे होटल होंगे, क्योंकि वो आप देखिए कि वो कमर्शियल एरिया ही नजर होगा, कमर्शियल एरिया में ही बनाया गया होगा, तो 1-2 होटल नहीं होंगे। तो जब कोई ऐसी भीभत्स घटना हो जाती है, कोई ऐसी भीषण घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है, जांच की जाती है। अगर इसकी जांच पहले की गई होती, क्योंकि अगर 6 कमरे बने हैं और 25 कमरे बनवाए जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि नाक के नीचे से सबके बन गए, किसी को भनक नहीं है। तो उन सब लोगों की जांच होनी चाहिए जो इसमें लिप्त थे जब 25 कमरे बनाए जा रहे थे। एक ही रास्ता था निकलने का। अब आप सोचिए कि आग अगर लग जाएगी तो कैसे कोई निकलेगा। आने और जाने का रास्ता मात्र एक, इतने बड़े होटल में, 25 कमरों के होटल में, जिसमें बेसमेंट भी है, उसमें आने और जाने का मात्र एक रास्ता। और इसीलिए बार बार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हादसों के बाद ही क्यों जांच होती है। मैंने यही आपसे कहा कि 25 कमरे जब बनाए जा रहे थे तो नाक के नीचे तो बनाए नहीं जा रहे होंगे, 25 कमरे रातों रात तो बन नहीं जा रहे होंगे। सबको पता होगा भाई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, ईंट गारे मिट्टी लकड़ियां सब आती हैं, 1 महीना 2 महीना काम चला होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं चला होगा। हादसे से पहले ऐसी इमारतों, ऐसी होटलों की जांच क्यों नहीं होती है? क्यों ये पड़ताल नहीं किया जाता कि संकरे इलाकों में खड़ी बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर की हकीकत क्या है? जहां होटल में आग लगी, वहीं पास के एक होटल का क्या हाल है? एक रियलिटी चेक हम आपको दिखाते हैं। हादसे की जगह से कुछ मीटर दूरी पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हौज रानी की स्थिति क्या बनी है। जहाँ हादसा हुआ है वहाँ पर बेड एंड ब्रेकफास्ट चल रहा था, एक होटल चल रहा था। अब जब यहाँ पर आप बाहर निकल के आते हैं तो पहले आप इस होटल को देखिए और एक एक करके इसकी मंजिलें गिनिए, 1 2 3 4 5 और उसके बाद छठे पे छत, यानी कि 6 मंजिला ये इमारत यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में ऐसी ही एक इमारत पे आज हादसा हुआ है। क्या यहाँ फायर एग्जिट प्लान्स हैं? क्या यहाँ 2-2 एग्जिट एंट्री हैं? मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि यहाँ एंट्री के लिए एक लिफ्ट है जो ऊपर है। हमें लगा ये सीढ़ियाँ शायद फायर एग्जिट तक जाती होंगी। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आती तो हैं, लेकिन यहाँ से सीधा अंडरग्राउंड चली जाती है, यानी कि निकलने का कोई रास्ता यहाँ मौजूद नहीं है। ये जो अंडरग्राउंड जा रही है सीढ़ियाँ, वहाँ पर भी गेट लगा हुआ है और ये पूरी तरीके से रास्ता जो है यहाँ बंद है। हौज रानी में आज ही हादसा हुआ है और उसी के बगल में ये 6 मंजिला इमारत है जिसकी अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि स्वीट्स है, होटल का रूम है। और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल, जहाँ पर कोई फायर सेफ्टी के लिए जो बेसिक नॉर्म है कि आपकी एंट्री एग्जिट कम से कम 2 होनी चाहिए, वो यहाँ नज़र नहीं आ रही।